आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार। हम जो है आप लोगों को इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं, एक्सरसाइज 7.2 पढ़ा रहे हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये देखे थे क्वेश्चन नंबर 17 तक जो है यानी 17 तक जो है सवाल आपको बता दिए थे। उसके आगे जो क्वेश्चन आपका है हम जो है सवाल उसको बताने जा रहे हैं। और मैं आप सभी लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जो भी वीडियो या कंटेंट आप तक पहुंच पा रहा है उस वीडियो को बारीकी से देखा करिए और उस पर अपने बुक से क्वेश्चन को लगाया करिए। जितना भी प्रैक्टिकल करेंगे क्वेश्चन का उतना ही अच्छा रहेगा। और फार्मूला जो है उसको लिख कर उसको याद भी किया करिए। सवाल ज़्यादा लगाएंगे तो फार्मूला ज़्यादा तैयार भी होगा। तो हम क्वेश्चन पर अपने चलते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, इंटीग्रेशन e⁻tan 1x अपान 1 + x² dx दिया गया है। इसका इंटीग्रेशन हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं, पुट tan 1x = t, यानी हम देख रहे हैं कि 1/1 + x² आ रहा है तो tan 1x = t मान लेंगे, ले लेंगे तो इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो ये आ जाएगा डिफरेंशिएशन में 1/1 + x² dx = dt आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन e⁻tan 1x, यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे e⁻t, और 1/1 + x² dx की वैल्यू क्या आ गया, dt आया। तो इसको लिख दिया हम लोग कितना, dt लिख दिया। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा e⁻t + c आ जाएगा। t की वैल्यू कितना है, tan 1x है। तो ये आपका 80 नंबर का आंसर प्राप्त हो गया। आगे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेशन e⁻2x - 1 अपान e⁻2x + 1 और dx। क्वेश्चन ये बहुत ही अच्छा है। हम लोग इसको इस तरह से करके लगाते हैं, जैसे e⁻x क्या लिख सकते हैं, e⁻x और e⁻x, या ऐसे नहीं लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं e⁻x अपान e⁻−x, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसके बाद -1 अपान e⁻x और e⁻−x इंटीग्रेशन +1 dx। ऐसा क्यों लिखा गया है, क्योंकि e⁻2x है, e⁻2x है तो इस e⁻x को e⁻x और e⁻x लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं e⁻x अपान e⁻−x। डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में जब ये फॉर्म जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और इस तरह से ये प्राप्त हो जाएगा, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो नोमिनेटर की वैल्यू और डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यू को हम लोग बदल लेंगे। अब इसके बाद इसका एलसीएम कर देते हैं, तो e⁻x और e⁻−x, ठीक है, ये आपका मिल जाएगा e⁻−x। इसके बाद यहाँ पर भी हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, e⁻x + e⁻−x और e⁻−x, और ये प्राप्त हो गया dx। ये इससे क्या होगा, कैंसिल हो गया। तो लिखेंगे इंटीग्रेशन e⁻x - e⁻x अपान e⁻x + e⁻−x और dx। अब सवाल बहुत ही आसान हो गया। डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है इतना इक्वल टू पुट कर लीजिए, पुट e⁻x + e⁻−x इक्वल कितना, t, e⁻x - e⁻x dx = dt। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिनोमिनेटर की वैल्यू नोमिनेटर की वैल्यू हमें प्राप्त हो गया। तो ये मेरा 1/t और केवल dt। तो इसको लिखेंगे log mod t + c। log t की जो वैल्यू है ये वाला, इसको यहाँ पे लिख दीजिए e⁻x + e⁻x + c। ऐसे भी छोड़ देंगे तभी आपका आंसर सही है, या एक लाइन और सॉल्व कर सकते हैं, जैसे e⁻−x है, इसको डिनोमिनेटर में लाएंगे, फिर इसका एलसीएम करेंगे, फिर इसको log m/n पे सॉल्व करेंगे, तभी इसका आंसर आ जाएगा। तो जितना भी यहाँ तक भी छोड़ देंगे तभी आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, इंटीग्रेशन e⁻2x - e⁻−2x e⁻2x + e⁻−2x और dx।
तो हम लोग यहाँ पुट कर लेते हैं, पुट e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस 2x इक्वल t। सॉल्व करते हैं, e टू दी पावर 2x इंटू 2, फिर e टू दी पावर माइनस 2x इंटू 2, माइनस 2 आएगा तो माइनस पहले से लग गया, इसलिए हम इसको dx इक्वल टू क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे। 2 कॉमन कर लेते हैं, e टू दी पावर 2x e टू दी पावर माइनस 2x dx इक्वल टू dt, और इसको आगे बढ़ा देते हैं, e टू दी पावर 2x e टू दी पावर माइनस 2x dx इक्वल टू 1/2 dt। तो नोमिनेटर में मिला e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x dx इक्वल 1/2। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 1/t और dt। आपको मालूम है कि 1/s का जो इंटीग्रेशन होता है log mod ऑफ x होता है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 1/2 log mod ऑफ t प्लस c। तो 1/2 log e टू दी पावर 2x e टू दी पावर माइनस 2x प्लस c, ये ऐसे हो गया। ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 21 बताते हैं, यानी 21 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। यहाँ पर 21 नंबर इंटीग्रेशन 10 पावर क्यूब, सॉरी ये आपका 2 है, 10 स्क्वायर है, 2x माइनस 3 dx। आप लोग को मालूम है कि 10 स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, सेक स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन होता है। अगर किसी तरह से इसको हम लोग किसी में बदल लें, सेक स्क्वायर में बदल लें, तो हम लोग का इंटीग्रेशन क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो हम लोग पहले 2x माइनस 3 को हटाते हैं, ले लेते हैं पुट 2x माइनस 3 इक्वल टू t। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 ds इक्वल टू dt, और ds इक्वल टू आ जाएगा 1/2 dt प्राप्त हो जाएगा। तो लिख सकते हैं कितना, 10 स्क्वायर t 1/2 और dt। 1/2 को हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर कर लेते हैं, और tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, तो सेक स्क्वायर t माइनस 1 dt होता है। आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, 1/2 tan t माइनस t प्लस c, जो t की वैल्यू 2x माइनस 3 इसको रख लेंगे, 1/2 tan 2x माइनस 3, फिर 2x माइनस 3 प्लस c। ये 21 का जो है आंसर हो गया। इसी तरह से 22 का देखते हैं, 22 का देखते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 7 माइनस 2x dx कर लेते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन एक लाइन बढ़ा लेते हैं हम लोग, या आप लिख देते हैं पुट 7 माइनस 2x इक्वल टू t। तो ये 0 आ जाएगा, -2 dx इक्वल टू dt, dx इक्वल टू -1/2 dt। तो ये प्राप्त हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर t -1/2 dt -1/2 सेक स्क्वायर t dt। मालूम है सेक स्क्वायर t यानी सेक स्क्वायर s का जो इंटीग्रेशन होता है tan x होता है, तो -1/2 tan t प्लस c। तो -1/2 t की वैल्यू 7 माइनस 2x प्लस c कर लेते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, यहाँ पे बता देते हैं, ये छोटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। तो ये आपका दिया गया इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर dx। पुट कर लीजिए, पुट साइन इनवर्स x इक्वल टू t, तो 1/√1
1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये प्राप्त होगा इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू केवल डी टी, ये आपका कितना है टी, तो 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू केवल आपका डी टी मिला, तो इसको लिखते हैं टी डी टी, क्योंकि इसके स्थान पे टी बैठा है। तो ये प्राप्त हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी 1 अपॉन 2, और ये प्राप्त हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। ये क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 ये क्वेश्चन, इंटीग्रेशन टू cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 3 sin x, 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन, ये क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग हुआ लिखने में, ये 4 आना चाहिए, यहाँ पर भी हम लोग 4 कर लेते हैं, ठीक है ना। 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x dx। चलिए हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 और 4 है, अगर दोनों में से 2 कॉमन ले लें तो ये पॉजिटिव तो आएगा ही, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऊपर का मान बड़े आसानी से मिल जाएगा। इसलिए सबसे पहले 1 अपॉन 2 को बाहर कर लेते हैं, 2 cos x माइनस 3 sin x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 कॉमन करेंगे तो 3 cos x और प्लस 2 sin x आ जाएगा, dx आ जाएगा। अब इसके बाद जो ये डिनोमिनेटर की वैल्यू दिख रही है, इसी को हमको ले लेना है, पुट करना है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं पुट 2 cos x प्लस 3 cos x प्लस 2 sin x इक्वल टू टी। cos x का जो ddx आता है माइनस sin x होता है, तो माइनस 3 sin x, और sin x का ddx cos होता है तो 2 cos x dx इक्वल टू dt कर लेते हैं। जो पॉजिटिव उसको पहले कर लेते हैं, जो नेगेटिव उसको बाद में कर लेते हैं, तो ये प्राप्त हो जाएगा 2 cos x माइनस 3 sin x dx इक्वल टू dt कर लेते हैं। देखिए मेरा 2 cos x माइनस 3 sin x dx की वैल्यू केवल dt मिला, इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखे 1 अपॉन 2, और ये मिला 1 अपॉन टी dt, तो ये मिला 1 अपॉन 2 log mod ऑफ t प्लस c, 1 अपॉन 2 log t, t की वैल्यू कितना 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। ये क्वेश्चन आपका जो है 24 का। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब लोग ये क्वेश्चन समझ में आएगा। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।